गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हम राइट्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इसके बारे में जाना था। ओके, जिसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोसेशन, जो कोई भी इंसान ग्रुप एसोसिएशंस बना सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की लिबर्टी, ये सारे हक के बारे में था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में जाना था, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि कोई भी पर्सन इंडिया का किसी भी धर्म को अपना सकता है, चाहे अगर अपनी उसकी खुद की इच्छा होती है तो वो कन्वर्ट भी हो सकता है किसी और धर्म में, अपने धर्म को प्रैक्टिस ओपनली कर सकता है, प्रोपोगेट यानी फैला, अगर मतलब कहीं भी बाहर उसके लिए अगर प्रोसेशन है, रैली निकालनी, तो उसके लिए वो फ्री है। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब ये होता है, सबसे पहले एजुकेशनल राइट्स है ना कि हर इंसान जो है उसको एजुकेशन से रिलेटेड सारे राइट्स मिलने, मतलब कि जैसे लाइक 14 ईयर्स तक एज तक गवर्नमेंट जो है वो बातें रहती है कि फ्री में एजुकेशन ऐसे बच्चों को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस सोसाइटी के बिलोंग करते हैं, उन ऐसे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है राइट टू एजुकेशन के तहत। और RTE जो होता है, जो है जिसमें अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं ऐसे बच्चे, तो उनका जो एजुकेशन, उनके जो सीट्स होती है वो आजकल सारे प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीट जो होती है रिजर्व रहती है। तो ऐसे बच्चे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस 8th स्टैंडर्ड तक या बेसिक जो नॉलेज है वहाँ तो उस स्कूल में लेके अपनी एजुकेशन अच्छे से अच्छे स्कूल में प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब कल्चरल राइट्स में अगर हम बात करें तो कोई भी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विच डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। अगर कोई ऐसा सिटीजन है जिसकी अलग लैंग्वेज है, कल्चर डिफरेंट है फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो उसके उस पर राइट है कि उसको वो कंजर्व कर सकता है, उसकी संरक्षण कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है। ओके, देन एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन और लैंग्वेज। अब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या सेमी एडेड हो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में किसी भी बच्चे को जस्ट बिकॉज ऑफ एनी डिफरेंट रिलीजन और लैंग्वेज की बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मतलब उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर और द पर्सन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। ओके, थर्ड ये है ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जितने भी माइनॉरिटी पीपल्स हैं, ओके, उनके पास राइट्स होने चाहिए कि अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकें। ओके, मतलब कि अपने खुद के अगर उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चालू करना है या अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उनके धर्म से रिलेटेड, उनके रिलीजन से रिलेटेड कोई पढ़ाई करवाना है, तो वो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, now the last and the most important right to constitutional remedies। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जहाँ पे हमने चैप्टर 4 में पढ़ रखा था कि जुडिशरी जो है वो ना पार्लियामेंट्री लीडर्स के इन्फ्लुएंस में आती है, ना ही एग्जीक्यूटिव लीडर्स के इन्फ्लुएंस में आती है। इट इज़ अबव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। ओके, मतलब कि यहाँ हमारे देश की गवर्नमेंट से भी सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट किसी डिसीजन पर स्टे लगा सकती है, उसको खारिज कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। ओके, अब किसी भी चीज़ से को लेकर कभी ऐसा लगता है, सिटीजन्स के मन में ऐसा आता है कि गवर्नमेंट जो आने वाले फ्यूचर टाइम्स में जो पॉलिसी लेकर आने वाली है या जो डिसीजंस लेने वाली है या तो कोई लॉ बना रही है या कोई बिल बन रहा है, उसमें अगर सिटीजन्स के राइट वायलेट्स हो रहे हैं, इस केसेस में सिटीजन जो है वो जुडिशरी की तरफ रुख अपना सकते हैं। इफ that particular decision is taken from the central government, then citizens can go to Supreme Court। और अगर ऐसा कुछ अगर स्टेट गवर्नमेंट करती है, उनका एग्जीक्यूटिव को ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, लेजिस्लेटिव को ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, या फिर कोई गवर्निंग बॉडी कोई ऐसा डिसीजन लेती है, स्कीम निकालती है जिसमें पीपल्स के राइट्स को वायलेट हो रहे हैं, then in that case the citizen can move to the state high court। okay, ओके, अब इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि सिटीजन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं या गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया उसके तहत अगर हमें उसको अपोज करना है, दैट द गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उस केस में सिटीजन्स या एसोसिएशंस
एक PIL डाल सकते हैं, पेटिशन डाल सकते हैं, जिसको कि PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ओके, जिसके तहत सिटीजन्स जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि इनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, एंड कोर्ट जो होता है उस मैटर से रिलेटेड सारी जांच करता है, और इन द कोर्ट सिंस दैट सर्टेन राइट्स हैड बीन वायलेटेड, देन कोर्ट जो होता है जो भी डिसीजन होता है उस पर स्टे या उससे खारिज कर सकता है। ओके ना, लास्ट जो हमारा टॉपिक है एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। ओके, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब कभी कोई और भी राइट्स हम क्या वो है स्कोप है कि आगे और राइट्स बढ़ाने चाहिए। ओके, sometimes it leads to an expansion in the legal rights the citizens can enjoy. From time to time the courts give a judgment to expand the scope of rights. Okay, कभी कभी जो है स्पेशली जुडिशरी जो होती है वो स्कोप ऑफ राइट्स को बढ़ाता जाता है, समय बढ़ता जाता है, कुछ लीगल राइट्स में और ज़्यादा तब्दीली आती है। ओके, सर्टेन राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो कि लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है, पर लेकिन यहाँ पे सर्टेन राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, RTI है, राइट टू एजुकेशन एंड डेरिव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। नाउ स्कूल एजुकेशन हैज बिकम ए राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स। ओके, जो स्कूल एजुकेशन है वो एक तरीका मौलिक अधिकार बन चुका है सिटीजन्स ऑफ इंडिया का। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, प्रेस जो है गवर्नमेंट के अगर को क्रिटिसाइज भी कर सकती है। ओके, इसके साथ साथ कोई भी सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है कि आपने पर्टिकुलर स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च किया था, उससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितना पैसा उसमें खर्च हुआ, कितने लोग अभी भी उसको फ़ायदा मतलब इसी स्टेज में जो उनको फ़ायदा मिलेगा, कितने लोगों को फ़ायदा मिल चुका, कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें सिटीजन जो है राइट इन्फॉर्मेशन के तहत पूछ सकते हैं। द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, और एज पर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन के तहत गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसे बच्चे जो कि जिनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ख़राब है, 14 ईयर्स तक की एज तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंट ने ऐसे लॉ को इनैक्ट किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन। दिस राइट वॉज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। वी हैव राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ओके, और राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया था, जिसके तहत सिटीजन जो है गवर्नमेंट की वर्किंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपांडेड द मीटिंग ऑफ द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। ओके, जिससे राइट टू लाइफ या राइट टू लाइफ और राइट टू फूड को भी अपने राइट्स में इंक्लूड किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके तहत एवरीवन हैज द राइट टू लीव अ प्रॉस्परस मीन्स सेफ लाइफ, हेल्थियर लाइफ, एंड एवरीवन हैज द राइट दैट उसको 2 समय का खाना मिल सके। Also, rights are not limited only to fundamental rights as enumerated in Constitution. Constitution provide many more rights which may not be fundamental rights. For example, the right to property is not a fundamental right but is a constitutional right. और ऐसे बहुत सारे Constitution ने भी ऐसे rights बनाए जो कुछ constitutional rights है, like right to property जो कि fundamental rights में से नहीं है, but लेकिन ये एक rights है कि हर एक इंसान को अगर कोई प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स की तो उसमें उसका बराबरी का हिस्सा, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। और इसके साथ साथ राइट टू वोट जो है वो भी कोई फंडामेंटल राइट टू वोट जो है वो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में से नहीं है, बट लेकिन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में से एक है, जिसके तहत जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के वो वोट कर सकते हैं। ओके, समटाइम्स द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। These are the universal moral claims that may or may not have been recognized by the law. अब ऐसे में एक ह्यूमन राइट्स भी कुछ ऐसे स्कोप बढ़ाते हैं एज एन राइट, बट लेकिन बाय लॉ ये रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को कि इन राइट्स को भी एज ए फंडामेंटल राइट्स या फिर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लॉ के अंडर इनको रिकॉग्नाइजेशन देनी चाहिए और एज एन राइट्स इनको एक्सेप्ट करने चाहिए। Okay, then comes the International Covenant of Economical, Social and Cultural Rights. As per the कुछ इंटरनेशनल और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है, इसमें राइट टू वर्क जिसके तहत सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को कि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर
कर सके बाय वर्किंग। राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, इसका मतलब ये है कि जो भी कोई भी वर्क करो, कहीं भी काम करो, उसके पास राइट है कि वो, उसका हक है कि वो जहाँ भी काम कर रहा हो उस एरिया हेल्थ के हिसाब से सेफ हो, एज वेल एज सेफ्टी मेजर्स हो, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन में सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ उनके जो उनके फेयर वेजेस हैं, जो उनका मेहनताना जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से उनको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए। एंड स्टैंडर्ड लिविंग वर्कर एज वेल एज फैमिलीज की पर भी ध्यान देना चाहिए। राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडुकेट फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग। राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि हर एक इंसान का हक है कि उसके पास प्रॉपर फूड, क्लॉथिंग और हाउसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, राइट टू सारी सिक्योरिटी उन्हें सोशली सिक्योरिटी वाइज होना चाहिए, मतलब सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए किसी पर्सन को, साथ साथ इंश्योरेंस भी होना चाहिए कि इन केस इन फ्यूचर अगर उसको कोई परेशानी होती है तो वो इंश्योरेंस के पैसे से कम अपने आगे की नीड्स को फुलफिल कर सकता है। राइट टू हेल्थ, जिसके तहत मेडिकल केयर की सारी फैसिलिटीज़ एक नॉर्मल सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो। स्पेशल केयर वुमेंस को मिलनी चाहिए, स्पेशली जब वो चाइल्ड को बर्थ दे रही हो। तो ये सारे ह्यूमन इंटरनेशनल कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि एज एन ह्यूमन होने चाहिए। राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के तहत ये कुछ इंटरनेशनल राइट्स है, लाइक राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत सारे सिटीजन्स कोई भी हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में, उसको राइट टू एजुकेशन का पूरा हक होना चाहिए ताकि वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सके। Thus the scope of right has been expanding and new rights are evolving over time to time. Okay, these are results of struggle of peoples। और जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, नए नए राइट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं पीपल्स की कोशिशों का नतीजा है जो गवर्नमेंट से मांग करते हैं, एसोसिएशन जो मांग करते हैं, जिससे कि जो नए राइट्स जो है वो बहुत सी कंट्रीज आजकल अपना रही है। जैसे उसने अब साउथ अफ्रीका कंट्री जिन्होंने कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ऐड किए हैं एज ए फंडामेंटल राइट, जिसमें राइट टू प्राइवेसी, जिसके तहत किसी भी सिटीजन्स के फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनके मैसेजेस पर सर्विलांस लगा सकते हैं, उनकी हाउसिंग एक्टिविटी पर कोई ध्यान नहीं रख सकता है गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, फिर दूसरा आता है कि वो जिस एनवायरनमेंट में जहाँ पर भी वो रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट सेफ हो, हेल्दी हो, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तीसरा है राइट टू एक्सेस एडुकेट हाउसिंग। सारे जितने भी सिटीजन साउथ अफ्रीका उनके पास राइट है कि उनके अपने खुद की हाउसिंग फैसिलिटीज है, अपना खुद का घर हो। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस, सफिशिएंट फूड एंड वाटर। ओके, सारी हेल्थ का फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उसमें साथ साथ सफिशिएंट फूड और वाटर का हक भी साउथ अफ्रीकन पीपल्स रखते हैं, इनके सिटीजन्स रखते हैं। इसके साथ साथ कोई भी इमरजेंसी टाइम आता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, तो मतलब कि अगर कोई नेचुरल कॉज की वजह से कोई बीमार है या उसका एक्सीडेंट है, तो कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ देने से मना नहीं कर सकता है। Many people think that the right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy should be made fundamental rights in India as well। और बहुत सारे से एसोसिएशन पीपल्स इंडिया के ऐसा मानते हैं कि जो अबव जो राइट्स हमने डिस्कस करें, लाइक राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, फूड, एजुकेशन, मिनिमम लाइवलीहुड मतलब वेजेस का, ये सारे राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।